इतना बड़ा पेट्रोल पंप पटना में नहीं है जी। अरे बस नहीं है, बस आप लोग का शुभकामनाएं थे कि हो गया। यहाँ पे खोला गया है पेट्रोल पंप, क्या क्या सुविधाएं हैं यात्रियों के लिए जो यहाँ पे आएंगे? इतने साइज का इतना बड़ा एक पेट्रोल पंप जो है खुलने जा रहा है। ये खाली पेट्रोल पंप नहीं है, ये एक एनर्जी स्टेशन है। कस्टमर के लिए और जो महिला आएंगी उनके लिए अलग से प्रोविजन है, बैठने के लिए, बच्चे को दूध पिलाने के लिए, लड़की के लिए है। इस तरह का पंप नहीं है जो तो इतना खूबसूरत पंप बन के आएगा विद CNG एवरी फैसिलिटी। आगे आने वाले समय में इलेक्ट्रिक चार्जिंग फैसिलिटी भी हम लोग यहाँ पे देंगे। जो भी चीज़ें एक एक ट्रांजैक्शन ऑटोमेशन से रिलेटेड होगा, ऑटोमेशन में कैच होगा, जिसको हेडक्वार्टर तक के लोग मॉनिटर कर सकते हैं। मतलब हर एक बूंद, हर एक लीटर जो वहाँ पे डिस्पेंस हो रहा है वो आप ऑटोमेशन से चेक कर सकते हैं। जरूरत के हिसाब से हाँ, इसीलिए जगह बना एक्स्ट्रा दिया गया है कि बाद में दिक्कत ना हो कि कैसे करें। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट स्पेस था उससे भी हमने डबल स्पेस दे दिया पंप के लिए। देखिए, फुलवारी से एम्स की तरफ जाने वाले वाहनों के लिए, यात्रियों के लिए ये खबर बेहद ही जरूरी है। पहले इस सड़क से यात्रा करने वाले यात्रियों को और वाहनों में अगर पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाता था तो उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि यहाँ आसपास में कोई पेट्रोल पंप नहीं था। लेकिन अब इस समस्या का समाधान हो गया है। हमारे पीछे ये जो देख रहे हैं आप, ये नया पेट्रोल पंप है जिसका उद्घाटन आज ही हुआ है। फुलवारी पेट्रोलियम के नाम से इसका नाम रखा गया है। और फुलवारी के इलाके में जो है, यहाँ के आसपास में जो रहने वाले लोग हैं या इस रास्ते से जो गुजरने वाले यात्री हैं या जो भी वाहन हैं, उनके लिए ये जो है बहुत ही अच्छा सुविधा यहाँ पे बनाया गया है। पेट्रोल पंप खोला गया है। तमाम जो है सरकारी मानकों के अनुरूप इस पेट्रोल पंप का जो है अभी उद्घाटन होने वाला है। और तमाम जो सरकारी मानक जो होते हैं पेट्रोल पंप के, उन मानकों का सारा ख्याल रखा गया है। और यहाँ पे जो भी वाहन पेट्रोल लेने, डीजल लेने आएंगे, उन सभी की सुविधाओं का भी जो है बेहतर ख्याल रखा गया है। आप देख सकते हैं तमाम जो है यहाँ पे 1, 2 और 3 चैनल, 4 चैनल बनाया गया है, जहाँ पे यात्रियों को, वाहनों को लगा के आप पेट्रोल और डीजल ले सकते हैं। और अभी हम यहाँ के जो संचालक हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जो प्रोपराइटर हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, और SP पेट्रोलियम के जो यहाँ अधिकारी आए हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और बात करवाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या सुविधा दिया गया है और उद्घाटन के बाद यहाँ पे ग्राहकों के लिए क्या क्या विशेष ऑफर दिया गया है। तमाम बातों का से रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है इसका उद्घाटन जो है किया जा रहा है। अभी कंपनी के अधिकारियों के द्वारा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के जो अधिकारी हैं वे अभी इसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद तमाम लोगों से भी हम आपको मिलवाएंगे। उसके पहले आप यहाँ पे जो है जो सुविधाएं दी जा रही है यहाँ पे, उसकी एक झलक देख लीजिए। और ये सुविधा आपको फुलवारी से एम्स जाने वाली सड़क में मिलने वाली है। और आज से इसका उद्घाटन हो रहा है। और अभी से इस सड़क से यात्रा करने वाले वाहनों के लिए और बाइक सवारों के लिए ये जो है बहुत ही अच्छा यहाँ पे सुविधाजनक पेट्रोल पंप का जो है उद्घाटन किया जा रहा है, जिससे लोगों को यहाँ पे लाभ मिलेगा। जो कह लीजिए इनको, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी। बहुत बड़ा पेट्रोल पंप बना दिए। अब देखिए, आबादी बढ़ रही है और लोग भी ज़्यादा हो रहे हैं। छोटा बनाइएगा तो फैसिलिटी कम दे पाइएगा, अब बड़ा बनाइएगा तो कस्टमर के हिसाब से जब जो ज़रूरत पड़ेगा उसको फैसिलिटी भी आप बढ़ा के दे सकते हैं। क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं यहाँ? देखिए, जो बेसिक इसमें होता है, ड्रिंकिंग वाटर है, टॉयलेट है, फर्स्ट एड है और पार्किंग स्पेस है। ओ तब बोलना ना चाहिए हो। देखिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले परिचय दे दीजिए आप अपना। नमस्कार, मेरा नाम पंकज वासवानी है। मैं यहाँ मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक पटना रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय हूँ। यहाँ पे खोला गया है पेट्रोल पंप, क्या क्या सुविधाएं हैं यात्रियों के लिए जो यहाँ पे आएंगे? देखिए, पहले तो मैं
आप सबको बधाई देता हूँ, पब्लिक को बधाई देता हूँ कि एक बहुत लंबे समय के बाद हमारे पटना शहर में इतने साइज़ का इतना बड़ा एक पेट्रोल पंप जो है खुलने जा रहा है। ये खाली पेट्रोल पंप नहीं है, ये एक एनर्जी स्टेशन है। इसमें पेट्रोल, डीजल, प्रीमियम पेट्रोल जिसको हम लोग पावर 95 बोलते हैं, उसके साथ साथ आगे आने वाले समय में सीएनजी का भी प्लान कर रहे हैं हम लोग। और आप देख रहे होंगे कितना खूबसूरत ये पंप लग रहा है, कैनोपी के साथ 4 आइलैंड कैनोपी है, लीनियर लाइटिंग है, अभी आरवीआई भी होने वाला है इस तरह का। तो इस तरह का जब पंप जब पूरा स्वरूप में निखर के आएगा तो इस तरह का पंप शायद पटना में नहीं है इस वक्त। मैं ये कहना चाहूँगा आपको, पटना में है ही नहीं इस तरह का पंप नहीं है जो तो इतना खूबसूरत पंप बन के आएगा विद सीएनजी एवरी फैसिलिटी। आगे आने वाले समय में इलेक्ट्रिक चार्जिंग फैसिलिटी भी हम लोग यहाँ पे देंगे। तो एक संपूर्ण आप बोल सकते हैं इसको एनर्जी स्टेशन बन के आएगा ये। तो ग्राहकों के लिए कुछ शुरुआत में कुछ ऑफर वगैरह भी है? ग्राहकों की शुरुआत में ऑफर बिल्कुल रहेगा, वो डीलर से हम बात करके बिल्कुल ऑफर शुरुआत में करवाएंगे आपके लिए, डेफिनेटली रहेगा। चलिए, और डीलर से बात करके ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर का भी सर ने बोला है और वादा कर रहे हैं। जो सरकार का जो मानक है उसके अनुसार पूरा फिलफिल करता है 100%। ये हर एक लाइसेंस इनके पास है उपलब्ध, वैलिडिटी है, हर एक मशीन कैलिब्रेटेड है। प्लस यहाँ पे हम Q&Q का विशेष ध्यान रखते हैं। कस्टमर को अगर 5 लीटर के जो एक माप होता है जो सरकार उसको वेट्स एंड मेजर्स डिपार्टमेंट उसको स्टैम्प करता है, उसके बाद कस्टमर उसको चाहे तो 5 लीटर चेक कर सकता है कि फ्यूलिंग बराबर हो रही है कि नहीं। पूरा का पूरा आउटलेट जो है ये ऑटोमेटेड रहेगा, मतलब हर एक बूंद, हर एक लीटर जो वहाँ पे डिस्पेंस हो रहा है वो आप ऑटोमेशन से चेक कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, सर ने बताया कि पूरी तरह से जो है सरकारी मानकों का ख्याल रखा गया है यहाँ पे। और क्या कहिएगा आप, सबसे पहले परिचय दे दीजिए। मैं रोहतास का सेल्स ऑफिसर हूँ और अभी पटना का इंचार्ज हूँ। तो मुझे बेहद खुशी है कि इस एरिया में हमारा एक पंप आया है और मैं यहाँ के वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। काफी समय से डिमांड भी था, इस इलाके में पेट्रोल पंप नहीं था, लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना यस। तो अब ये जो मुश्किलें हैं वो सॉल्व होगी। ये पंप भी काफ़ी बड़ा है, आने वाले वक्त में सीएनजी भी लगेगी यहाँ पे, तो काफ़ी जनता को सुविधाजनक सुविधाएं मिलेंगी। उसके साथ साथ भी हमने ख्याल रखा है कि बेसिक चीज़ें, हवा, मुफ्त हवा, पानी, टॉयलेट की व्यवस्था, ये सब चीज़ हो। एक बेसिक फैसिलिटी जो कस्टमर को चाहिए, विंड शील्ड क्लीनिंग की फैसिलिटी हो, जो प्रीमियम फैसिलिटी में गिनी जाती है वो फैसिलिटी हो। ये सारी फैसिलिटी हम लोग मुहैया कराने की संपूर्णतः कोशिश करेंगे। मैं डीलर और यहाँ के लोग को धन्यवाद देता हूँ कि और शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके सामने एक ऐसा पंप खुला। आमतौर पर पेट्रोल पंप पे से लोगों को शिकायत होती है, थोड़ा इधर आ जाइए। पेट्रोल पंप से लोगों को शिकायत होती है कि वहाँ पे जो है जाते हैं हमको पेट्रोल कम मिलता है, इस तरीके का बहुत सारी शिकायतें जो है मार्केट में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्या रहेगा उसके लिए? सबसे पहले तो ये पंप जो होगा वो ऑटोमेटेड होगा। जो भी चीज़ें, एक एक ट्रांजेक्शन ऑटोमेशन से रिलेटेड होगा, ऑटोमेशन में कैच होगा, जिसको हेडक्वार्टर तक के लोग मॉनिटर कर सकते हैं। तो ऐसी कोई जो अफवाहें हैं उसको दूर करने के लिए ये फैसिलिटी हम लोग दे रहे हैं। मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम शुद्धता और माप का पूरा गारंटी रखेगी, पूरा गारंटी रखेगी। चलिए, देखिए, शुद्धता और माप की पूरी गारंटी है। और हम अभी यहाँ पे जो मेन प्रोप्राइटर हैं इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार। थोड़ा सा इधर से हवा से आ जाइए ना, तो यहाँ पे माइक डिस्टर्ब होगा। ठीक है सर। बड़का पेट्रोल पंप खोल दिए हैं आप, इतना बड़ा पटना में नहीं है। ये आप लोग की कृपा से है सर। अरे हमारे देखिए, यहाँ हम प्रथम जब पंचायत राज हुआ था तो मेरे छोटे भाई मुखिया थे और लोगों से संबंध था, सब लोग से बहुत मिला जुला के रहे। अभी तो नहीं रहे हैं, इसलिए उनका नाम इसमें रहे कि हाँ मुखिया जी का ही पंप है। और गुणवत्ता पर पहले ध्यान देंगे, जिसमें उन्होंने गुणवत्ता का जो पहले हर मामले में ध्यान दिया है ना, उसको हम बरकरार रखेंगे। नाम इसका फुलवारी पेट्रोलियम रखें। हाँ, फुलवारी पेट्रोलियम इसलिए कि सर फुलवारी शरीफ बहुत ही शुद्ध नाम है और उसके बाद इधर उधर रखने से नाम से अपना फुलवारी है। फुलवारी है, इसलिए इसका नाम फुलवारी पेट्रोलियम। जी सर। चलिए, गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखेंगे। पूरा गुणवत्ता का नाम के, जिसमें कि सर हमारा
फैमिली का बैकग्राउंड भी बहुत बढ़िया रहा है, बहुत नाम रहा, उसको बरकरार रखे। अब तो मेरी आयु हो गई 73 ईयर्स ओल्ड, हम तो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे। आफ्टर 12 साल रिटायर के बाद एक मन में आया कि एक ठो किया जाए कि रहे नाम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी यहाँ पे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ भैया, थोड़ा सा आपसे भी बात करेंगे। नाम बता दीजिए पहले। राहुल कुमार नाम है। राहुल कुमार। इतना बड़ा पेट्रोल पंप पटना में नहीं है जी। अरे बस नहीं है, बस आप लोग का शुभकामनाएं थे कि हो गया। और इधर की आबादी को देखते हुए मतलब एक था, यहाँ का नीड था कि एक अच्छा पेट्रोल पंप हो जाए, बड़ा स्पेसियस थोड़ा, जहाँ पे कंजेस्टेड नहीं हो, लोगों को सुविधा मिले, अच्छा साफ सुथरा शौचालय मिले, पीने का आरओ वाटर मिले। तो ये सब करते हुए अब हम लोग प्लानिंग था, काफ़ी समय से सोच रहे थे, एक अपॉर्चुनिटी हम लोग को आया HPCL की तरफ से, उनका भी सहयोग रहा, हम लोग का भी रहा, मिलकर एक, और आप लोग के साथ मिलकर हम लोग एक आम जनता के लिए, मतलब आम को तकलीफ नहीं हो और सुविधा मिल जाए, इसलिए हम लोग ग्राहकों के लिए कुछ विशेष यहाँ पे अभी रहेगा। अभी तो आज तो ओपनिंग ही कर रहे हैं, समय रहते रहते कैसा ऑफर भी निकालेंगे, बहुत कुछ करेंगे। आगे क्या क्या योजना है इसमें? आगे योजना CNG का है, CNG का सेटअप होना बाकी है अभी, 2-3 महीना लगेगा उसमें। काम लगा हुआ, फाउंडेशन का काम चल रहा है, और उसके बाद CNG का हो जाएगा तो CNG का ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे समस्या है, भीड़ ज़्यादा होता है। आमतौर पर पेट्रोल पंप से शिकायत रहती है बहुत लोगों को कि गुणवत्ता उसका पेट्रोल का डीजल का खराब हो जाता है, क्वांटिटी में जो है कम होता है, इस टाइप का भरोसा देखिए ये तो परसेप्शन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हम लोग का एथिक्स शुरुआत से ईमानदार, 2 पैसा ईमानदारी का ज़्यादा लोग से कमाएंगे, और बेईमानी करना ईमानदार की छवि है। हाँ, तो क्षणिक पैसा कमाना चाहे तो जल्दी ही बर्बाद होता भी है इसी सिलसिले में आदमी। तो हम लोग अपना ये आपका जो हम लोग का समझिए कि USP है, एक साफ सुथरा शौचालय मिलेगा, जो जनरली किसी पंप पे बहुत कम ही रहता है, 2-3% पे ही रहता है। वो महिला रहती है, दूर से आती है, ट्रैवल करके आती है, वो लोग को दिक्कत होता है, वो सब ध्यान देना हमको। मेरा प्राथमिकता में शौचालय ही है, पानी है, और प्लस आपका है कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। चलिए, देखिए, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, ग्राहकों को मिलने वाली सुविधा में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, और आगे चल कर के यहाँ पे CNG की भी व्यवस्था होने वाली है। और जैसा कि सर ने बताया कि चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ पे लगाया जाएगा, ताकि जो है बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ, बैटरी से चलने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, उसके लिए भी यहाँ पे सारी व्यवस्था आने वाले दिनों में होगा। और इतना बड़ा पेट्रोल पंप पटना में शायद ही कोई होगा। इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों के लिए और इस सड़क से गुजरने वाले वाहनों के लिए तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पे मिलेंगी, और जो भी यहाँ पे ग्राहक आएंगे उनके लिए भी सभी तरह की सुविधा यहाँ पे मौजूद रहेगी, जैसा कि ये वादा कर रहे हैं। कन्फर्म वादा। हाँ। चलिए, देखिए, कन्फर्म वादा कर रहे हैं। और भी अभी हम उद्घाटन की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, किस तरीके से यहाँ पे अभी उद्घाटन होगा। उसके बाद और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। देखिए, फाइनली जो है फुलवारी पेट्रोलियम ग्राहकों के लिए अब शुरू हो गया, ग्राहकों को यहाँ पे सेवा मिलना शुरू हो गया है। कहाँ से आए जी? हैं? यहीं पर से आए हैं। यहीं पर से आए हैं जी। नया पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ले रहे हैं जी। हैं? जी, क्या कहिएगा, नया पेट्रोल पंप खुला आपके मोहल्ला में? बढ़िया बात, अच्छा बात है। पहले यहाँ से कहाँ लेते थे पेट्रोल? कहीं से जहाँ मन करता था वहाँ ले लो। यहाँ से दूर था? जी। यहाँ आस पास में नहीं था? आगे भी इंटरव्यू लीजिए ना। चलिए, देखिए, तमाम जो लोग हैं यहाँ पे, देखिए, फाइनली जो है यहाँ पे उद्घाटन हो गया है, और यहाँ पे ग्राहकों को सेवा मिलना शुरू हो गया है। बाकी आप जब भी इस क्षेत्र से गुजरिएगा, इस रोड से गुजरिएगा, तो फुलवारी पेट्रोलियम में पेट्रोल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे शुद्ध पेट्रोल, शुद्ध डीजल मिलेगा, बाकी सेवाएं भी आपको यहाँ दी जाएंगी।